नो सिर्फ 2 हरूफ पर मुश्तमिल एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन अक्सर इसे कहना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि किसी को इनकार करना एक जुर्म है? क्या आप भी इनकार करने से घबराते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए? तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हम सब ऐसे लम्हात का सामना करते हैं कि जब हम हाँ तो कह देते हैं, लेकिन अंदर से हम नहीं कहना चाहते हैं। हकीकत यह है कि हर वक्त हाँ कहना मुमकिन नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी, अपनी सेहत और अपने सुकून की हिफाजत करना चाहते हैं तो ना कहना सीखना जरूरी है। अगर आपने सीख लिया कि नहीं कैसे कहना है तो आपकी जिंदगी में एक हैरत अंगेज तब्दीली आ सकती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बगैर किसी शर्मिंदगी या गुनाह के मुअद्दिबाना तरीके से ना कैसे कहा जा सकता है और कैसे आप अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इनकार करने का तरीका नहीं सिखाएगी, बल्कि ये आपको अपनी जिंदगी में हुदूद कायम करने, अपनी तरजीहात को अहमियत देने और सेहतमंद ताल्लुकात कायम करने का फन सिखाएगी। अगर आप दूसरों के जज्बाती जाल से खुद को आजाद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। याद रखें, हर बार हाँ कहना कुर्बानी है, मगर हर बार कुर्बानी देना खुद को खत्म करने के बराबर है। जब आप दूसरों की हर बात मान लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं। लोग आपकी नरमी का फायदा उठाते हैं, आप दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को नजरअंदाज कर देते हैं और सबसे बड़ी हकीकत, आप अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का असल कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ना कहना सीखें। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग ना क्यों नहीं कह पाते? इसकी वजह यह है कि वो दूसरों को नाराज करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इनकार करने से रिश्ते खराब हो जाएंगे। उन्हें ये खौफ होता है कि उन पर खुद गर्ज होने का इल्जाम लग जाएगा और सबसे बढ़कर वो लोगों को खुश करना अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। मगर ये सोचना बंद करें। याद रखें, हर वक्त दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी की खुशियों से हाथ धो बैठते हैं। ना कहना खुद गर्जी नहीं, ये अपनी इज्जत नफ्स और अपनी खुशी की हिफाजत है। आइए इख्तिसार के साथ 3 सबसे मौसर और ताकतवर तरीके सीखते हैं कि नहीं कैसे कहा जाए और ये आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। टिप नंबर 1, सादा और बराह रास्त नहीं। कभी कभी सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप मुहज़्ज़ब और एतमाद के साथ बस नहीं कहें। अगर आपको कुछ ऐसा पेश किया जाए जिसमें आप दिलचस्पी नहीं रखते या आप उसे पूरा नहीं कर सकते तो आप उसे नरमी से रद्द कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे याद किया, लेकिन मैं इस वक्त इसमें शामिल नहीं हो सकता। या आप कह सकते हैं, शुक्रिया, लेकिन इस बार मैं ये नहीं कर सकूंगा। ये सादा, शाइस्ता और दोस्ताना तरीका है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं कहकर अपनी हुदूद का एहतराम करते हैं। जो लोग आपकी हुदूद का एहतराम करते हैं वही आपके हकीकी दोस्त और साथी होते हैं। टिप नंबर 2, अभी नहीं। ये तरीका तब मुफीद होता है जब आप पर एतमाद नहीं होते कि आप किसी काम को कबूल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आप मुस्तकबिल में इस मौका पर आमादगी का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, अभी मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन जब मैं दस्तयाब हूँगा तो मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। ये तरीका आपको कुछ वक्त देता है ताकि आप फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय अपने वक्त को अच्छी तरह से देख सकें। ये एक जीत की सूरत हाल है। आप नहीं कहकर अपनी तरजीहात को तस्लीम करते हैं। टिप नंबर 3, मेरे पास कुछ दीगर काम है। कभी कभार लोग ये नहीं समझते कि आपको अपनी तरक्की और मकासद पर तवज्जो मरकूज करनी होती है। आप कह सकते हैं, मैं इस वक्त कुछ और चीजों पर मरकूज हूँ, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे सकता, या फिलहाल इस काम को करना मुमकिन नहीं है। जब आप अपनी तरजीहात पर तवज्जो देते हैं तो ये जाहिर होता है कि आप अपनी जाती तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं और लोग इसका एहतराम करेंगे। दोस्तों, नहीं कहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है। ये आपके वक्त को महफूज करने, आपके हुदूद का एहतराम करने और अपनी असल सलाहियत को खोलने का एक शानदार तरीका है। जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी का सबसे
खूबसूरत बाब शुरू होता है। आप ज्यादा पुरएतमाद बन जाते हैं, आपकी इज्जत नफ्स बढ़ जाती है, आप अपनी जिंदगी की तरजीहात पर फोकस कर पाते हैं। हर इनकार एक कदम है अपनी खुशी और सुकून की तरफ। जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा आपका वक्त और तवानाई है। इसे गैर जरूरी कमिटमेंट्स करके जाया मत करें। याद रखें, ना कहना अपनी हिफाजत है, खुद गर्जी नहीं। अपनी तरजीहात पर फोकस करें और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह का मुफीद कंटेंट मिलता रहे जो आपकी जिंदगी को शानदार बनाने में मददगार हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।